अक्सर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में सुनते रहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। कभी कहा जाता है कि मिड कैप कंपनी में लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनी के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर देगा 1 से 2 महीने में। कभी सुनते होंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले प्रेजेंट मार्केट में लार्ज कैप में ज़्यादा सेफली है आने वाले 4 से 5 महीनों में। आखिर में ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होती कौन सी है? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी कहने के लिए कौन सा क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है? यह वीडियो को देखने के बाद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी किसे कहा जाता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमें मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स जानने से पहले हमें मार्केट कैप समझना होगा। एक कंपनी का मार्केट कैप का मतलब होता है उस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ है तो इस कंपनी को बाय करने के लिए हमें 200 करोड़ की ज़रूरत होगी। मार्केट कैप को कैलकुलेट करने के लिए किसी कंपनी की एक शेयर प्राइस से कंपनी के टोटल मार्केट ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है। मान लेते हैं किसी ABC कंपनी का मार्केट शेयर प्राइस 200 रुपये है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर 2 लाख हैं, तो यहाँ पर ABC कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा मार्केट कैप इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू 40 करोड़। उस ABC कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू हो जाएगा 40 करोड़। हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स को समझते हैं। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेशन सेबी के सर्कुलर के अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स को डिफाइन किया है और दोस्तों सारे कंपनियों को मार्केट कैप के बेसिस पर डिफाइन कर दिया है। जो टॉप 1 से 100 तक के मार्केट कैप वाली कंपनी को लार्ज कैप कहा जाएगा। 101 से लेकर 250 टॉप मार्केट कैप कंपनी वाले को मिड कैप और 251 से लेकर नीचे सारे जितने भी मार्केट कैप वाली कंपनी हैं वो सारे स्मॉल कैप कंपनी के रूप में जानी जाएगी। हम लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने पर कौन से मार्केट कैप में रिस्क रिवॉर्ड कितना है? लार्ज कैप कंपनी वो कंपनी होती है जो वेल इस्टेब्लिश होती है। ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनी अपनी सेक्टर की लीडर होती है। इन कंपनी की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होती है। ये कंपनियां एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है। लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सेफ माना जाता है और बहुत कम रिस्की होता है, इसलिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। इसको लॉन्ग टाइम पॉइंट व्यू से देखें तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। कैप कंपनी का एग्जांपल रिलायंस, TCS, टाटा मोटर्स, मारुति, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एयरटेल एक्सेट्रा। कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनी। इसमें रिस्क हाई होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होता है। मिड कैप कंपनी के कुछ समय बाद लार्ज कैप कंपनी बनने का चांस भी होता है। मिड कैप कंपनी का एग्जाम्पल गोदरेज प्रॉपर्टी, इंडियन होटल, UPL, AB कैपिटल, अडानी बिल्डर एक्सेट्रा। स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो यूजुअली स्टार्टअप वाली कंपनियां होती है जो अपनी डेवलपमेंट स्टेज में होती है। स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की माना जाता है क्योंकि बहुत सारे कंपनियां अर्ली स्टेज की कंपनियां होती है जो कम ही सक्सेसफुल हो पाती है। लेकिन आप अच्छे से रिसर्च करके कुछ स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते तो जिसके फ्यूचर में सक्सेसफुल होने का चांस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप। जितने भी लार्ज कैप कंपनी है वह कंपनी कभी न कभी स्मॉल कैप कंपनी थी। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट होने का भी चांस रहता है।